हेलो हेलो। हाय आरुष। हाय, मेरा नाम आरुष है और मैं यहाँ पे हूँ तो पता ही होगा मैंने इंजीनियरिंग करनी है। ठीक है ठीक है। तो मैं फरीदाबाद से आता हूँ। फरीदाबाद इज बेसिकली, अगर ये हाथ दिल्ली है और ये हरियाणा, तो कुछ ऐसा है फरीदाबाद। बहुत ही अजीब चीज़ें चलती हैं वहाँ पे। अब जैसे दिल्ली में आप किसी से पूछो ना कि ये डेटिंग वगैरह क्यों कर रहे हो, वो बहुत नॉर्मल सा आंसर देगा कि ब्रो मेरे को कंफर्ट देखना है, वाइब देखनी है। अलग अलग लोग एक्सपीरियंस करते हैं। हरियाणा में भी थोड़ा सेम सही है, कंफर्ट देखना है, वाइब देखनी है, फिर ही तो दहेज की गाड़ी पता करूंगा। तो यही सीन है। और इस चक्कर में फरीदाबाद बहुत उलझा हुआ है। अब जैसे दिल्ली में आप किसी से पूछो जेंडर क्या होता है, वो कहेगा ब्रो बहुत सारे जेंडर है, अलग अलग है। हरियाणा में वो दो ही बोलते हैं, दहेज लेना, दहेज देना। फरीदाबाद में दो गे कपल की मैरिज हो रही है, पंडित जी की सोच में कि भाभी जी मंत्र तो मैं पढ़ दूंगा बट दहेज देगा कौन। और इससे ना मतलब कुछ भी नहीं छुपा भाई। मैं अभी मैं 18 का हुआ तो मैंने सबसे पहला काम करा डेटिंग ऐप पे आना, क्योंकि मेरे दोस्त ने बताया कि बड़ा अच्छा माहौल होता है। मैं चला गया तो वहाँ पे जाके मुझे पता चला कि बड़ी अजीब चीज़ें हैं। अब क्योंकि मेरे अंदर थोड़ा सा हरियाणा में बाहर सी दिल्ली दिखता हूँ, तो अब इसके चक्कर में होता क्या है कि हिंस पे ना, अगर आप हिंस पे हो कोई भी, तो वहाँ एक प्रॉम्प्ट बहुत फेमस है कि व्हाट्स योर लव लैंग्वेज। हर कोई उसमें फिजिकल टच लिखता है। मैं क्योंकि हरियाणा से हूँ, मेरा डायलेक्ट फिजिकल वायलेंस का आता है। तो इसके चक्कर में बड़ी दिक्कत हो जाती है। अब मुझे ये बताओ, आप मेरे को एक अपनी दोस्त का कॉल आया, वो बोलती कि ब्रो तेरे को फिजिकल फीचर्स में क्या पसंद है। मैं कहता ब्लू आई। उसने मेरे को बीच में ही काट दिया। ओ माई गॉड, आई टू लाइक ब्लू आईज। मैंने कहा पूरा तो सुन ले। मैं कह रहा हूँ ब्लू आई बैग्स। कॉल काट के चली गई। मुझे ये बताओ, आप काजल की ऐड देख के क्या टीवी बंद कर देते हो? मैं नेचुरल इफेक्ट दे रहा था, मेरा तो कॉल ही कट गया। और ऐसा हमारे साथ स्कूल में भी बहुत दिक्कत है। तो मेरी एक दोस्त है, उसका नाम भूमिका है एंड उसका निकनेम है स्टेला। समझ गए होगे वो दिल्ली की है, क्योंकि हरियाणा में तो नहीं मिल रहे ऐसे कूल निकनेम। मेरे स्कूल में एक बच्चा था चंद्रवीर। चंद्रवीर की हाइट इतनी थी और चंद्रवीर क ख ग गा सकता था। क ख ग ग या। भाई हमारी मैम बड़ी इम्प्रेस हो गई और उन्होंने चंद्रवीर को गलती से एक निकनेम दे दिया। कोई भी गेसेस निकनेम के? नहीं, चंद्रवीर का निकनेम। नहीं, ये सबसे पहले सब लोग बोलते बट ये नहीं है। तो मैम ने कहा कि चलो आज मैं गा के अटेंडेंस लूंगी। मैम ने शुरू करी, आरुष आरव भूमिका चंद्रचूत। बच्चे हंस रहे और बच्चे हंस रहे। मैम यहाँ तक नहीं रुकी, मैम ने उसका करियर एंड करा। कहती व्हाट्स रॉन्ग विद चंद्रचूत। वो खड़े होके बोल रहा है मैम यहाँ पे तो नहीं बता पाऊंगा। बंदी छोड़ के चली गई उसकी। कहती मैं नहीं डेट करूंगी जिसके नाम में चूत आता हूँ। और यहीं तक नहीं, हमारे तो टीचरों के साथ भी बड़ा पंगा हो रखा है। अब हरियाणा में अगर आप पीटी टीचर देखोगे ना, वो एक एनपीसी कैरेक्टर की तरह होता है। उसका हमेशा लाइट स्प्रेड रहता है और वो क्लास में घुसता भी ऐसी है, शट अप स्टूडेंट्स, एक मारूंगा दीवार में जाकर भिड़ेगा। और फिर वो श्वेता मैम की तरफ मुड़ते हैं, गुड मॉर्निंग श्वेता मैडम, लुकिंग नाइस। और फिर वो ऐसे सब चलता है। अब क्योंकि मैं फरीदाबाद से, तो मेरे यहाँ एक दिल्ली टाइप का टीचर भी था। वो सर प्रॉपर मतलब ऐसे अपना काम से काम, उन्हें इंग्लिश आती थी। तो एक दिन वो वैसे जनरली लड़ाई वगैरह रोकने के काम में नहीं देते थे, लड़ाई रोकने का काम इनका ही होता था। तो महेंद्र सर एक दिन स्टेज पे थे, दो बच्चे लड़ रहे थे। सर ने ऐसे करके लड़ाई रोकी। मैं 2 मिनट समझने लग गया था, सर आपका नाम महेंद्र ही है ना, मिंगलिंदर तो नहीं हो आप? तो बच्चे लेकिन हरियाणा साइड से थे, उन्होंने सर पीट दिए। सर स्टेज पे गिरे हुए हैं। आज पहली बार थी जिस दिन मैंने सर से आंख मिलाई थी। और ऐसे में एक रिस्पॉन्सिबल बच्चा क्या करता? एनी गेसेस? वीडियो बनाता। भाई स्कूल में था मैं, सर को उठाता। मैं रिस्पॉन्सिबल थोड़ी था। मैं तो चिल्लाता हो गया, महेंद्र सर पड़ गए। सर ने फिर आंखें नहीं मिलाई। खैर अलग बात है, सर कहते कि वो उन्होंने इसलिए नहीं मिलाई थी क्योंकि मैंने स्पोर्ट कंपटीशन में उनके रूम पे जो अलमारी थी उसके ऊपर फोन चला के छोड़ दिया था स्पीकर पे। बट मेरे को तो लगता है सर ने इस वजह से नहीं मिलाई थी। फोन कहाँ से आया? तो नहीं, वो स्कूल का ऐसे बाहर जाने वाला कंपटीशन था। और ये स्कूल के कैंपस तक ही लिमिटेड नहीं था, हमारी स्कूल की ट्रिप भी ऐसी थी। हाँ जी, थोड़ा सा जल्दी हो गया ना। अच्छा। मैं तो बोल ही रहा हूँ, मैंने इंजीनियरिंग ली है तो करनी पड़ेगा। जॉब तो मिल नहीं रही। ठीक है,
तो हमारा स्कूल गया, स्कूल की ट्रिप थी, डलहौजी की ट्रिप रखी इन्होंने। मैं लोग किस लिए जाते हैं ट्रिप पे कि मेमोरीज बनाएंगे और लोगों से बात करेंगे। मैं गया था कॉन्टैक्ट्स बनाने कि सारे कूल बच्चों से बातें कर लूंगा, सबका फोन नंबर लेके आऊंगा, फिर मैं भी कूल, मेरे को लगता था ऐसे ही कूल बनते हैं। ठीक है, तो मैं गया और मेरे सारे सपने पहले दिन ही टूट गए। मेरी ग्रेड से 5 बच्चे गए थे, 2 तो मेरी दोस्त थे, एक थी लक्की जो लकीली उसके बाल इतने थे और लक्की खुद इतनी थी, और दूसरी थी सौम्या। सौम्या में स्पेशल थी कि सौम्या छींक के लक्की को उड़ा सकती थी, आलाप लेके छींकती थी अगली छींक। ठीक है, तो हम गए, स्कूल की ट्रिप थी। स्कूल वालों ने सबसे पहले वहां जाती एक बहुत बेसिक सा काम करा, सबके फ्लोर अलग कर दिए। लड़कियों को दिया फर्स्ट फ्लोर, लड़कों को सेकंड और थर्ड। कह दिया लड़कियों के फ्लोर पे मत आना। आज तक एक भैया है, चल नहीं सकते लेकिन प्राउड लेते हैं, कभी फर्स्ट फ्लोर पे कदम नहीं रखा था, सेकंड फ्लोर की बालकनी से कूद गया था मैं। स्कूल वालों की बात मानी थी उन्होंने, अवार्ड तक दिया था इसके लिए उन्हें। वो मजनू भाई का वो नहीं होता जिसके पैर नहीं होते, वो वाला नाम का अवार्ड मिला था उन्हें। तो ऐसी स्कूल का ट्रिप चला। तो स्कूल के ट्रिप में मैं अलग बाइक में थे हम लोग। तो स्कूल वाले हम एक जगह लेके गए जहाँ पे रैंच वगैरह सी थी और उधर से ऊपर से पैराग्लाइडिंग वगैरह के आ रहा था। मैंने उस दिन देखा कि पहाड़ी लोग सच में हाई रहते हैं। मेरे सर थे, कहते कि ये जो पैराग्लाइडिंग वगैरह ये सब सेफ नहीं है, इसमें मतलब खतरा हो जाता है। हम थे जोश में, हम कहते सर तो गलत ही कहते। हम चल के गए कि भाई उससे पूछेंगे कि ये सेफ है नहीं है। हमने उससे पूछा भैया ये सेफ है? कहता जी बिल्कुल सेफ है। हमने कहा कि सर मना कर रहे थे। कहते कभी कभार हो जाता है, कोई पेड़ पे आ जाता है और फिर उसके कपड़े फट जाते हैं, वो नंगा आता है ग्राउंड में। मैं कहते इसमें सेफ क्या है? सेफ तो कुछ नहीं था। फिर उस दिन हमारे ना अब जैसे निकनेम्स की बात हुई, तो ऐसे ही एक चक्कर में वहां पे एक अफवाह उड़ी, घोड़ा घोड़े की टट्टी पे गिर गया। लोग हंस रहे हैं कि ये क्या हुआ क्या हुआ। मैं पूछ रहा हूँ यार इसमें क्या ऐसी बात है, घोड़ा घोड़े की टट्टी पे ही तो गिरा है। लोग पता नहीं ये बोल के हंसे जा रहे। तो सोच सकते हो घोड़ा कौन हो सकता है? हमारे स्कूल का एक लंबा बच्चा, वो घोड़े की टट्टी पे गिर गया था। अरे मेरा तीसरा दोस्त उसकी बहन को सेटिंग करने के चक्कर में था, रात को उसको कॉल करके कहता तेरे को पता है घोड़ा घोड़े की टट्टी पे गिर गया। वो कहती कि क्या बातें कर रहे हो तुम, पागल हो गए वहां पे, कुछ नशे वशे कर रखे? मैंने कहा नहीं। कहती फिर ये कौन है बहन का लोड़ा? उसे कहता तेरे भाई का निकनेम क्या है? कहती घोड़ा। वो कहता वही था बहन का लोड़ा। तो ये सब चला, फिर वापस से कांटेक्ट बनाने का काम आया। तो मैं और मेरा दोस्त रात में जब सीनियर्स ने दारू वगैरह पी ली थी, उनके रूम में घुस गए और हमने पता नहीं उस दिन अलग ही प्रकार की चीजें देखी। वैसे हरियाणा के लौंडों से पूछो ना, वो बड़ा करते हैं कि भाई हम स्ट्रेट है। एक लौंडा बेचारा गलती से थका हार के, उसका फोन टूट गया था उस दिन, वो वैसे ही उदास था, वो बेड पे लेट गया। 4 लड़के ऊपर से आए। मैंने थ्रीसम वगैरह सुना है, ये सैंडविच पहली बार देख रहा था मैं। और ऐसी बस ये चल के हमारी स्कूल की ट्रिप खत्म हुई। और जब हम वापस आ रहे थे ना, तो जनरली जब आप पहाड़ से नीचे उतरते हो, यू फील नॉजियक कि उल्टी जैसा लग रहा है। तो इसमें दिल्ली वाले बच्चे तो दवाई ले लेते हैं, हरियाणा वालों को लगता नहीं। पर हम थे फरीदाबाद के, हमने दवाई भी नहीं ली, हमें लग भी पूरा रहा था। तो बस चल रही है, यहाँ बैठी है सौम्या, यहाँ बैठी है लक्की। अब मैं गाना गाऊंगा, सबको गाना पड़ेगा। मैं निकला, ये बस में बज भी रहा था, मैं निकला रास्ते पे एक लक्की पे उल्टी हो गई। लकीली अब लक्की तो एक बोतल पानी से धुल गई। अनलिकली जो लक्की के इतने लंबे बाल थे उन्हें कौन धोएगा, काटने पड़े उसके बाल। घर आके बता रही मम्मी बाल कैसे कटे थे, उल्टी हो गई थी। थैंक यू, दैट्स ऑल। Shake like